आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। जय गणपति बप्पा, जय भोले बाबा, जय माँ पार्वती। आपके और आपके परिवार को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ भगवान गणपति की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने तीज व्रत की विधि और कथा को लेकर आई हूँ। तीज का व्रत सबसे पहले किसने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ है और कैसे इस व्रत को रखा जाए, ये सभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए किया था। तीज के व्रत पे महिलाएं श्रृंगार करती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड बनाए रखने के लिए ये व्रत धारण करती हैं और अविवाहित युवतियां अपने मन के इच्छा के अनुसार चलने वाले पति को प्राप्त करने के लिए तीज का व्रत करती हैं। बहुत सारी महिलाएं इस व्रत में रेत की शिवलिंग की स्थापना करती हैं। अगर आप रेत की शिवलिंग की स्थापना करती हैं तो अगले दिन उसे नदी में प्रवाह कर विसर्जन करना चाहिए और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है और श्रृंगार की सामग्री है वो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके पश्चात आप व्रत खोलें। अब मैं आपसे इस व्रत को करने की विधि बताती हूँ। यह व्रत निराजली रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करके अपनी इच्छा अनुसार भोग, मिष्ठान, माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ाकर पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। उसके पश्चात हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनें और बंधु बांधवों सहित, सखियों सहित रात भर कीर्तन करें और हो सके तो जागरण करें। उसके पश्चात अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की जितनी सामग्री है उसको प्रवाह करें और उसके पश्चात माता पार्वती के श्रृंगार की वस्तु और भोग, मिष्ठान आदि ब्राह्मणों को दान कर कर व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज व्रत किस दिन आता है? हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हर वर्ष यह व्रत इसी तिथि को मनाई जाती है। अब हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनिए। यह हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में माता पार्वती से उनका पिछला जन्म याद कराया था और उसे याद दिलाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी आयु में ही कठोर तप किए थे। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। हवा और सूखे पत्ते को खाकर दिन व्यतीत किए थे। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड हो, तुम डटी रही और बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुआ करते थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने से यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तब तुम बहुत दुखी हुई। हे गौरी, फिर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुमने उसे अपने सच्चे मन के भाव बताए। तुमने बताया कि तुमने भगवान शिव का वरण कर लिया है, किंतु तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है और इस विचित्र धर्म संकट में तुम पड़ चुकी हो। तुमने अपनी सहेली से कहा, अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तब तुम्हारी उस सखी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, उसने कहा, इसमें प्राण त्यागने की क्या बात है? संकट के समय तो धैर्य से काम लेना चाहिए और नारी की जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसको एक बार मन से पति मान लिया उसी का वरण कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें।
मैं तुम्हें घोर वन में ले चलती हूँ, जहाँ रहकर तुम साधना करना, और वहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए, और दुख के कारण उन्होंने अपने सैनिक तुम्हारी खोज में वन में भेज दिए। उधर तुम्हारी खोज होती रही, और इधर तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना करने में लीन हो गई। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और नाना प्रकार के वनस्पतियों से और फूलों से मेरी आराधना में लीन रही। तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर मेरा आसन हिल उठा, और हे गौरी, मैं अपने आप को रोक न सका। फिर तुम्हारे सामने आ पहुंचा। मैंने तुमसे वर मांगने को कहा। तुमने अपनी तपस्या को फलीभूत होते देखकर मुझसे कहा, मैं आपको सच्चे मन से वरण कर चुकी हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें तथास्तु कहा और कैलाश लौट कर आ गया। उस समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वन में, जहाँ तुम तपस्या कर रही थी, वहाँ आ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत अपने पिता से कह सुनाया और उनसे कहा, मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। हे गौरी, इस पूरी कहानी में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण करके और वन ले जाकर तुमसे तपस्या करने को कहा था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। आगे महादेव इस व्रत के महत्व को बताते हुए कहते हैं, इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ मैं हरतालिका तीज व्रत की कथा, पूजा विधि सब कुछ आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ज्ञानियों और गुरुजनों से मैं क्षमा मांगती हूँ। जय गणपति बाप्पा, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।